Happy Diwali everyone. I am sorry I did not get time to wish you when it was the Diwali day. But I hope that सबका दिवाली बहुत अच्छा गया हो, सबने मस्त मजे किए हो, सेल्फीज वेल्फीज खींची हो एंड वॉट एवर यू गाइज डू ऑन दिवाली आई होप दैट यू गाइज डिड दैट. एंड मेरा भी दिवाली बहुत अच्छा गया था. तो मेरे नए घर में मेरा पहला दिवाली था, सो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड टू सेलिब्रेट एंड डेकोरेट एंड यू नो डू ऑल ऑफ दैट स्टफ. आई डिड दैट टू. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड. यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. आज के इस वीडियो में आपने टाइटल देखा ही होगा. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट AFC चैलेंज लीग एंड मोर देन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ East Bengal FC got into it and did really well. We're going to talk about everything in this video, so stay tuned till the end because it's going to be an interesting one. AFC Challenge League, नाम से ही पता चल रहा है AFC का कंपटीशन है ये, और ये थर्ड टीयर कॉन्टिनेंटल क्लब फुटबॉल कंपटीशन है. तो थर्ड टीयर है तो फर्स्ट 2 टीयर्स भी होंगे. अगर आप लोग इंटरनेशनल फुटबॉल फॉलो करते हो तो यू वुड नो दैट देयर इज यूएफए चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग. तो उसी तरीके से 3 टीयर सिस्टम यहाँ पे भी AFC ने इंट्रोड्यूस किया है, रिवैम्प किया है, री इंट्रोड्यूस किया है ये एक पर्टिकुलर चैलेंज लीग, क्योंकि इसको पहले प्रेसिडेंट्स कप भी बोला जाता था. अभी इसको इस बार से AFC चैलेंज लीग बोला जाएगा. तो पहले 2 जो कॉम्पिटिशन है, जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, मैं वो बता देती हूँ. एक है AFC चैंपियंस लीग एलीट और दूसरा है AFC चैंपियंस लीग 2. तीसरा है जो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है AFC चैलेंज लीग. तो आपको पता होगा पहले हम AFC कप भी बोलते थे, वो AFC कप था AFC चैलेंज लीग 2, जो कि अभी 2 सेकेंड ईयर कॉम्पिटिशन है. लास्ट टाइम ये कॉम्पिटिशन जब खेला गया था वो 2014 में था. सोचो, अब जाके इसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर रहा है AFC एक नए स्टाइल में, एक नए फॉर्मेट में, एक नए पैकेजिंग में. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली गुड. लाइक इफ वी थिंक अबाउट इट, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतने ज्यादा क्लब को चांस मिलेगा, उतना ज्यादा यूनिक कंट्री को चांस मिलेगा अपने क्लब्स को रिप्रेजेंट करने में, और फुटबॉल ऑब्वियसली बेटर होगा. देखो, किसी भी कंपटीशन में हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, बचपन में करते थे, जो भी था हम सबसे पहले ये देखते थे कि मिलेगा क्या उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद. इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद विनर को AFC चैंपियन लीग 2 में क्वालिफाइंग स्टेज में एंट्री मिलेगी, जो कि एक बहुत बढ़िया मौका है घुसने का. अभी बात करेंगे AFC चैलेंज लीग का फॉर्मेट क्या है, किस तरीके से इसको खेला जाएगा. देखो, जैसे हर कंपटीशन होता है वैसे ही इसका भी एक प्रीलिमिनरी स्टेज है. प्रीलिमिनरी स्टेज अगर आप क्लियर करते हो उसके बाद आप जाते हो ग्रुप स्टेज में. ग्रुप स्टेज को अगर आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद आप जाते हो नॉकआउट स्टेज में, फिर वही सेमीफाइनल्स, फाइनल्स. एंड अब आप लोग मुझे डेफिनेटली बोलोगे कि फॉर्मेट तो समझ में आ गया, लेकिन प्रीलिमिनरी स्टेज में पहुंचेंगे कैसे? देखो, अब इसका बहुत सिंपल आंसर है, वो ये है कि जो भी टीम का एसोसिएशन रैंकिंग है उसके हिसाब से सीडिंग डिपेंड होता है, और उसके हिसाब से मतलब टीम्स डिसाइड किए जाते हैं. अब ये एसोसिएशन रैंकिंग क्या है? तो क्या है ना, AFC के अंडर 47 मेंबर एसोसिएशंस हैं, जिनके हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन से कंट्री के कितने कितने क्लब्स आगे बढ़ेंगे. अब कौन सा क्लब आगे जाएगा ये कैसे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है क्लब कंपटीशन रैंकिंग पे. तो क्लब कंपटीशन रैंकिंग क्या है? हम बहुत ही डीप घुस रहे हैं, बट थोड़ा है ऊपर ऊपर सरफेस टच करेंगे ताकि थोड़ा बहुत मोटा मोटी समझ में आ जाए, और कुछ नहीं. ठीक है, तो क्लब कंपटीशन रैंकिंग क्या है? AFC ने 2014 में ये लॉन्च किया था कि एवरी क्लब शुड हैव अ क्लब रैंकिंग. वो किस पे डिपेंड करेगा? जो पिछले 4 साल में उनका रिजल्ट रहेगा उस पे ये क्लब कंपटीशन रैंकिंग डिपेंड करेगा. ये क्लब कंपटीशन रैंकिंग करेगा क्या? तो जो भी क्लब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है पिछले 4 साल में, उससे डिसाइड होगा कि रैंक एसोसिएशन क्या है, कौन से सीडिंग में उसको डालना है, क्या आगे होगा, कौन से कॉम्पिटिशन्स में वो पर्टिकुलर टीम्स, क्लब्स आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो इन अ वे बहुत कुछ डिपेंड करता है. बट इसमें भी एक गुगली है, वो ये है कि 2021 में या 2021 तक पिछले 4 साल में जो भी क्लब का परफॉर्मेंस जैसा रहा है उसके हिसाब से रैंक डिपेंड करता था. लेकिन 2022 से ये भी थोड़ा चेंज हो गया है. इन्होंने अब क्या किया कि पिछले 8 साल का जो डेटा है वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा क्या एसोसिएशन रैंकिंग या फिर क्लब रैंकिंग रहेगा. उसके हिसाब से तुम आगे जाके compete करोगे, एसोसिएशन मेंबर के हिसाब से तुम उसमें घुसोगे, फिर क्वालिफाइंग स्टेज में घुसोगे, देन यू नो मूव ऑन. दैट्स हाउ इट हैपेंस. तो प्रीलिमिनरी स्टेज में जो भी टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी उसमें 2 विनर्स चूज किए जाएंगे. तो वो जो 2 टीम्स हैं वो आगे ग्रुप स्टेज में एंटर होंगी. तो ग्रुप स्टेज में डायरेक्ट एंट्रेंस जो है वो काफी टीम्स को मिलता है, दैट इज 16. तो 16 डायरेक्ट एंट्रेंस होते हैं. बाकी जो ये 2 टीम्स हैं ये प्रीलिमिनरी स्टेज से आती हैं. तो ग्रुप स्टेज में टोटल हुई 18 टीम्स. वाह, क्या मैथ्स किया है. तो इस बार 18 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिनका 5 में ग्रुप बनाया गया.
ABCDE, तो ये ग्रुप्स थे। पहले जो 3 ग्रुप थे ABC, उनमें 4-4 टीम्स थी हर ग्रुप में। बाकी जो 2 ग्रुप्स थे उनमें सिर्फ 3-3 टीम्स थी हर ग्रुप में। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ग्रुप्स के बारे में वो ये है कि सिंगल लेगेड मैचेस होंगे, न्यूट्रल वेन्यू में खेले जाएंगे। अभी बात करेंगे ईस्ट बंगाल के बारे में कि उन्होंने इस कंपटीशन में अभी क्या किया, जिसके बारे में दे आर इन द न्यूज। फिर बात करेंगे कि ईस्ट बंगाल इस कंपटीशन में कैसे घुसा। ईस्ट बंगाल FC था ग्रुप ए में एंड टोटल 4 टीम्स थे ग्रुप ए में। तो ईस्ट बंगाल के साथ एक लेबनान का क्लब था नेजमे FC, आई माइट बी बुचरिंग द प्रोनाउंसिएशन, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। अगला एक भूटान का क्लब था पारो, एंड एक लास्ट जो क्लब था ईस्ट बंगाल के साथ वो था वसुंधरा किंग्स, जो कि बांग्लादेश का एक क्लब है। कल ईस्ट बंगाल FC ने जो किया वो इतनी बड़ी बात क्यों है वो मैं बताती हूँ। ईस्ट बंगाल FC का ज्यादा कोई चांस था नहीं आगे जाने का। जो ये लेबनान का क्लब है वो टॉप ऑफ द ग्रुप पे था, दे हैड 6 पॉइंट्स एंड ईस्ट बंगाल था 4 पॉइंट्स पे। सो ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट मैच, और कल उन्हीं के अगेंस्ट मैच था। दे वर लाइक ऑन टॉप ऑफ द ग्रुप, सो ऑब्वियसली दे वर रियली कॉन्फिडेंट कि आगे यार आराम से जा ही पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारा ड्रॉ भी हो जाता, ईस्ट बंगाल अगर ड्रॉ भी कर लेता कल, तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन द नेक्स्ट राउंड. But they ended up winning the match from that circumstance. So the pressure on them would be really high. कल ईस्ट बंगाल FC 3-2 पे जीता है and they came on the top of the group with 7 points, and that's how they qualified the group stage and moved on to the knockout round. कल के मैच में जो एक शाइनिंग स्टार रहा फॉर ईस्ट बंगाल FC, सारी टीम ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट एक शाइनिंग स्टार था उनके गोल स्कोरर डिमिट्री डिमेंटिकस। आई माइट बी बुचरिंग द प्रोनाउंसिएशन अगेन, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। बट भाई किस तरीके से दिस टीम टर्न्ड अप yesterday again against Lebanon, not easy. I'm so happy for what they did because अभी हम उनको देखेंगे नॉकआउट स्टेज में खेलता हुआ, and it's obviously going to be a big achievement for them if they end up playing well. Because अगर तुम देखो ISL में what East Bengal FC is doing right now, it's like shocking. कोई मैच अभी तक वो नहीं जीते हैं, कोई ड्रॉ नहीं हुआ है, ऑल मैचेस दे हैव लॉस्ट टिल नाउ। 6 मैचेस हुए हैं अभी तक, 6 में मतलब 0 पॉइंट्स, दैट्स हॉरिबल। तो लीग में तो दे आर नॉट डूइंग गुड एट ऑल, बट कप कॉम्पिटिशंस में वो थोड़ा निखर के आ रहे हैं ना। सी बहुत सारे टीम्स ऐसे होते हैं जो लीग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बट दे आर रियली गुड एट कप कॉम्पिटिशंस। सो मे बी दैट्स व्हाट इज गोइंग ऑन विद ईस्ट बंगाल FC, बट दे रियली हैव टू इम्प्रूव टू टू गेट, अगर नॉकआउट स्टेज तक पहुंचे हैं ना भाई, वहां से कुछ हासिल करके आना, एटलीस्ट रीच टिल फाइनल्स, बिकॉज दिस इज व्हाट वी नीड। वी कांट बी लाइक कि हाँ क्वालिफाई तक पहुंच गए फिर से बाहर आगे, नहीं, यहाँ तक पहुंचे, अब आगे जाके प्रॉपर मोटिवेशन से खेलो भाई, मतलब पूरी जान लगा दो। एंड बाय द वे आई एम सेइंग, तुम लोगों को लगेगा कि मैं ऐसे बोल रही हूँ जान लगा दो एंड ऑल, कि अब भी है जैसे 2-3 दिन बाद है कंपटीशन नॉकआउट स्टेज का, बट नहीं, नॉकआउट स्टेज नेक्स्ट ईयर खेला जाएगा मार्च में। तो नॉकआउट स्टेज के बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, जिसमें ईस्ट बंगाल FC खेलेगा, 2-लेगेड कॉम्पिटिशन रहेगा, और अपना जो ड्रॉ है वो निकला है तुर्कमेनिस्तान के अगेंस्ट, मतलब एक क्लब के अगेंस्ट। तो 5th मार्च या 12th मार्च, आई थिंक दीज आर द डेट्स, जब ईस्ट बंगाल FC खेलेगा अगेंस्ट तुर्कमेनिस्तान। सो इट विल रियली मैटर अ लॉट हाउ दे परफॉर्म, एंड दैट विल बी द एंडिंग ऑफ ISL सीजन। तो अ लॉट विल डिपेंड कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर फिट एंड इंजरी प्रोन ना रहे टीम, तो जाके आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बट अगर तुम सही में सोचो, काफी खेल के भी आएगी ये टीम, तो जिसकी वजह से काफी एक्सपीरियंस भी होगा एक दूसरे के साथ खेलने का, तो काफी कुछ डिपेंड करता है यार, थिंकिंग मार्च में क्या होगा क्या नहीं। नाउ कम्स द मेन क्वेश्चन that how did East Bengal FC get entry into this AFC Challenge League? I don't know how many of you remember this, but 2024 Super Cup एक competition हुआ था जो कि East Bengal FC जीता था। तो like I said earlier also, they are starting to become cup specialists. That's what they did. They won the 2024 Super Cup, by the way, against the defending champions Odisha. तो ओडिशा को उन्होंने 3-2 से हराया। तो इसमें उनको ट्रॉफी तो मिला ही जीतने के बाद सुपर कप, पर एक और चीज मिला, वो था कि लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, AFC चैंपियंस लीग 2 में प्रीलिमिनरी स्टेज में घुसने का मौका मिला। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड टियर फुटबॉल, दैट्स लाइक इट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर देम। अब क्या हुआ, AFC चैंपियंस लीग 2 में उनका एक प्ले ऑफ मैच हुआ तुर्कमेनिस्तान के क्लब के साथ, सॉल्ट लेक में ये मैच हुआ था, विच दे लॉस्ट। तो उस मैच की हार के बाद what the winner got was they got the entrance into the AFC Champions League 2 group stage. तो वो तुर्कमेनिस्तान का जो क्लब था वो गया ग्रुप स्टेज में,
एंड whoever lost that match, मतलब जो प्ले ऑफ जो हारा, वो जो लूजर रहा है उस मैच में, they got to play in the AFC Challenge League group stage. So this is how East Bengal FC got the chance to play in AFC Challenge League group stage. They have now like topped the group, gotten themselves into the knockout stage, and are yet to see what happens next. But this is quite exciting stuff because, you know, my past two videos have been how horrible India has been playing in the international matches, even though this is not exactly India playing, but in a way you understand that this is one of our Indian club that is going ahead and going to represent what happens next. So I'm quite excited about that because, you know, अभी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं जहाँ पे we can be like कि अरे ये मेरा क्लब नहीं गया या ये उसका क्लब नहीं गया, so we are not going to support. It's not about that at all. We have to represent at higher stages, so AFC is that stage for us, and we have to like represent India there. An Indian club should represent and come out with flying colors. For that we need to really work hard. Let's see what happens next. Nobody has seen the future, but I'm hoping that we do well. That is the video, guys. Please comment down below and let me know how did you like the video. I'm hoping that you liked it. So that is it. और अगर कोई और information है आपके दिमाग में कि जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, please comment that down, because इससे you know सबको knowledge और मिलेगा और knowledge बांटने से और बढ़ता है. And that's what I keep saying all the time. Thank you for tuning in. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.